राष्ट्रकूटा खानदान 753 आमहद से 973 आमहद। राष्ट्रकूटा कन्नडिका थे। वो शुरू में चालुक्यों के बाज़गुज़ार बादशाह थे। बाद में वो जुनूब में एक वसी सल्तनत के हुक्मरान के तौर पर मशहूर हुए। राष्ट्रकूटा का दौर कर्नाटक की तारीख का एक शानदार दौर है। कर्नाटक की शान को बामे उरूज पर पहुंचाने का सहारा इन्हीं को जाता है। इनकी सल्तनत शुमाल में दरियाए नर्मदा से जुनूब में दरियाए कावेरी तक फैली हुई। येल्लोरा के कैलाशनाथ मंदिर और पहली कन्नड़ा तसनीफ कवि राजा मार्ग के जरिए इन्हें जिंदा जाविद कर दिया है। राष्ट्रकूटाओं ने जुनूबी हिंदुस्तान में एक बड़ी सल्तनत कायम की और तवील अरसे तक। शुरू में लफ्ज राष्ट्रकूटा ताकत को जाहिर करता है। राष्ट्र यानी मुल्क और कूटा का मतलब है इसका सरबरा। इन्होंने अपने नोश्ताजात में अपने आप को लातूरुपुराधीश्वरा से मंसूब किया है। इनका ताल्लुक महाराष्ट्र के लातूर से था। गरुड़ा इनका शाही निशान था। गुलबर्गा जिले में मानिक्यत्या इनका दारुल हुकूमत था। दंती दुर्गा राष्ट्रकूटा का पहला मरान, जिसने बादामी चालुक्य के कीर्तिवर्मन को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी और राष्ट्रकूटा खानदान का आगाज किया। इसके बाद कृष्णा अव्वल फिर गोविंदा दुवम ने इक्तदार को संभाला। गोविंदा दुवम कमजोर था, इसीलिए ध्रुवा ने इसे माजूल कर दिया और खुद अपने लिए इक्तदार आ गया। ध्रुवा ने 780 आम अहद से 793 आम अहद। राष्ट्रकूटा हुक्मरानों में ध्रुवा नुमाया था। इसने शुमाली हिंदुस्तान में अपनी शोहरत फैलाई। जब वो बरसरे इक्तदार आया तो शुमाली हिंद सियासी हालत दशार का शिकार थी। ध्रुवा ने अपने बच्चों के साथ इंदिरा और गोविंदा तुवम के साथ शुमाली हिंदुस्तान की फौजी मुहिम पर गया और वत्सराज और धर्मपाला को शिकस्त दी। इसके नतीजे में गंगा और जमुना के तास के इलाके ध्रुवा के कब्जे में आ गए। शुमाली हिंदुस्तान पर अपनी फतह के बाद इसने वेंगी पर हमला किया। ध्रुवा ने गंगा के हुक्मरान शोमारा को शिकस्त दी। ध्रुवा ने नंदीवर्मा दुवम को शिकस्त दी। कंची के पल्लवा हुक्मरान खिराज के तौर पर बहुत से हाथी वसूल किए। इसके पास ध्रुवेशा, तिरिवल्लभ, नरेंद्र सेना और कलिवल्लभ जैसे अलकाब थे। अब गोविंदा सुवम 793 से 814 आम अहद। ध्रुवा के बाद इसका बेटा गोविंदा सुवम इक्तदार में आया, लेकिन भाई स्तंभा ने इसकी मुखालिफत की। गंगा और पल्लवा ने इसके भाई स्तंभा की बगावत में मदद की। इससे नाराज होकर गोविंदा सुवम ने स्तंभा को शिकस्त दी और इसे कैद कर लिया, लेकिन बाद में इसको रिहा करके गंगवाड़ी का सरबराह बना दिया। गोविंदा सुवम के जमाने में भी शुमाली हिंदुस्तान में सियासी अफरा तफरी जारी रही। प्रतिहारा के हुक्मरान नागभट्टा, बंगाल के धर्मपाला और कन्नौज के चक्रायुद्ध अपनी बालादस्ती को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। गोविंदा सुवम ने 800 आम अहद में शुमाली हिंदुस्तान पर अपनी फुतूहात का आगाज किया। नागभट्टा दुवम, जो गोविंदा सुवम से डरता था, मैदान जंग से भाग गया। चक्रायुद्धा ने गोविंदा के सामने हथियार डाल दिए। धर्मपाला जंग से पीछे हट गया और खिराज तहसीन पेश किया। गोविंदा सुवम की फौज हिमालय तक चली गई। नोस्टाजात बताते हैं कि गोविंदा के घोड़े हिमालय की पहाड़ियों के दामन में बहने वाले पानी पिया और इसके हाथी गंगा में नहाए थे। गंगा ने पांड्याओं और केरलाओं के हुक्मरानों के साथ मिलकर 803 और 4 आम अहद में राष्ट्रकूटाओं पर हमला किया। गोविंदा सुवम ने इन्हें शिकस्त दी और इनके शाही निशानात पर कब्जा कर लिया। गोविंदा सुवम ने पल्लवा हुक्मरान दंतीवर्मा को शिकस्त दी और इनसे खिराज तहसीन हासिल किया। गोविंदा सुवम के ज़माने में राष्ट्रकूट सल्तनत शुमाल में हिमालय से जुनूब में कन्याकुमारी तक और मगरिब में सौराष्ट्र से मशरिक में बंगाल तक फैली हुई थी। इसके पास जगतुंगा, प्रबुद्धवर्षा, तिरिवल्लभ, त्रिभुवन धवड़ा जैसे अलकाब थे। अमोघ वर्षा अव्वल 814 से 878 आमहद। गोविंदा सुवम का बेटा अमोघा 814 आमहद में इक्तदार में आया। इसे श्रवा भी कहा जाता था। जब इसकी हुकूमत की बागडोर संभाले तो वो नाबालिग था।
इसीलिए इनके चचा कर्का ने चंद साल इंतजामिया की देखभाल की। अमोघवर्षा राष्ट्रकूटा बादशाहों में सबसे अजीम समझा जाता है। इसकी सखाफती कामयाबियों इसकी फौजी कामयाबियों से ज्यादा हैं। अमोघवर्षा ने 803 में लिंगवल्ली में वेंगी चालुक्यन हुक्मरान गुनगा विजयादित्य सुवम को शिकस्त दी और इसे पीछे हटने पर मजबूर किया। गंगा सल्तनत के शुमाली हिस्से अमोघवर्षा के सिप्पेसालार बंकेशा के कब्जे में थे। अगरचा गंगा के बादशाह राचमल्ला ने इन जगहों को फतह करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं रहा। नीति मार्ग यरगंग जो राचमल्ला के बाद इक्तदार में आया था, 856 आम अहद में कोलार के करीब राजरामुदी जंग में अमोघवर्षा को शिकस्त देकर अमोघवर्षा ने गंगा और दूसरे बादशाह साथ तनाजात को तर्क कर दिए और अदवाजी जिंदगी इत्तेहाद कायम किया। इसने अपनी बेटी चंद्रलब्बे की शादी नीति मार्ग यरगंगा के बेटे शहजादे बुत्तुगा से की। शील महादेवी की शादी वेंगी के विजयादित्य के बेटे विष्णुवर्धना से की और दूसरी बेटी संख्या की शादी कांची के पल्लवा हुक्मरान नंदीवर्मा सुवम से हुई थी। नेलगोंडा शिरा के नौष्टा जात हमें बताते हैं कि अंगा, वंगा, मगध, मालवा, वेंगी और पड़ोसी रियासतों के हुक्मरान अमोघवर्षा का एहतराम करते थे। अपने इक्तदार के आखिरी अय्याम में इसे शहजादा कृष्णा की बगावत का सामना करना पड़ा। इसके सिप्पेसालार बंकेशा ने इसकी बगावत का भरपूर तरीके से सामना किया और कृष्णा को तौबा करने और बदलने पर मजबूर किया। इस फतह की याद में अमोघवर्षा ने बंकेशा के नाम पर बंकापुरा शहर बनाया और इसे बनवासी का गवर्नर मुकर्रर किया। अमोघवर्षा तमाम मजाहिब के लिए रवादार, अमन पसंद और खुद एक आलिम था। संजन खुतबे में लिखा हुआ है कि इसने अपनी रियाया को कहत से बचाने के लिए कोल्हापुर महालक्ष्मी की को कुर्बानी के तौर पर अपना बाएं अंगूठा काट दिया। ये खुद एक शायर था। इसने संस्कृत में प्रश्नोत्तर रत्नमाला लिखा। इसने जिनसेनाचार्य, महावीराचार्य, चक्तन्य, श्री विजया और दीगर इन जैसे उलमा की सरपरस्ती की। कविराज मार्ग श्री विजया का लिखा हुआ पहली कन्नड़ा अदबी तसनीफ है। इनके दौर में दारुल हुकूमत मानी खेता बहुत मशहूर हुआ। सुलेमान अरब सयाह ने 851 आम अहद में अपने दारुल हुकूमत का दौरा किया। वो कहता है कि राष्ट्रकूटा सल्तनत दुनिया की 4 अजीम सल्तनतों में से एक है। बगदाद, चीन और कुस्तुनतुनिया बाकी 3 हैं। अमोघवर्षा के पास अतिशय धवला, नृपतुंगा, वीरनारायणा, श्रीवल्लभा, रट्ट मार्तांडा जैसे अलकाब थे। अमोघवर्षा का कर्क का दुवम आखिरी जाननशीन था। कल्याण के चालुक्यों का हुक्मरान तैलपा दुवम ने राष्ट्रकूटा हुकूमत का खात्मा किया। अदब राष्ट्रकूटा बादशाह अदब के सरपरस्त थे। कुछ बादशाह खुद अदीब थे। कन्नड़ तहरीरों की तादाद में इजाफा हुआ। कविराज मार्ग पहली कन्नड़ा तसनीफ श्री विजया ने तरतीब दिया। इनके दौर में अदब ने बहुत तरक्की की। पन्ना जो कृष्णा सुवम के दरबार में रहता था, इसने शांतिनाथ पुराण, भुवनिका राम बोध्या लिखा। इसका लकब उभय का कवि चक्रवर्ती था। पंपा जो विमलवाड़ा के राष्ट्रकूटाओं के बाजगुजार अरिकेसरी दुवम के दरबार में था। इन्होंने विक्रमार्जुन विजया, पंप भारता और आदि पुराना लिखा। इसे कन्नड़ा का आदि कवि या पहला शायर भी कहा जाता है। शिवकोट्टाचार्य ने वड्डराराध ने लिखा। इसे कदीम कन्नड़ा का पहला नसरी अदब कहा जाता है। त्रिविक्रमा ने नलचंपू लिखा। ये संस्कृत जबान में है और ये कन्नड़ा के सुखन का नसर और नज़म का आमिजिश है। हलायुद्दीन ने कवि रहस्य जिनसेना इल्म रियाजी का माहिर था। फन और फने तामीरात के लिए
इनकी देन। राष्ट्रकूटा हुक्मरान ने फन और फन तामीरात में शानदार देन और ताउन दिया है। इन्होंने ताख्ती मंदिर, गार के मंदिर बनवाए और बसदी, एल्लोरा, अजंता, एलिफेंटा इनके फन और फन तामीरात के मराकज हैं। एल्लोरा के कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एल्लोरा में 16 गार मंदिर हैं। इनमें से 5 का ताल्लुक हिंदू मजहब से है। कैलाशनाथ का वाहिद संगी मंदिर दुनिया में मशहूर है। यह मंदिर कृष्णा अव्वल ने 770 आम अहद में बनवाया था। इसके सामने 2 बड़े सुतून और इन पर 2 बड़े हाथी तराशे गए हैं। रावणा का कैलाश पहाड़ उठाने का मंजर पुरकशिश है, इसीलिए इस मंदिर को कैलाशनाथ मंदिर नाम दिया गया। डॉक्टर V.A. स्मिथ ने इस मंदिर को दुनिया के अजीम तरीन फनकाराना तामीरात में से एक करार दिया है। एलिफेंटा के गार के मंदिर मुंबई से 6 माइल दूर पर एक जजीरा है। इसमें 6 गारें हैं। इसका कदीम नाम गौरवपुरी था। पुर्तगालियों ने इनको एलिफेंटा कहा। इनके मरकज में त्रिमूर्ति का मुजस्समा, जिसे खुदा का तस्वर 3 अवतार तख्लीक, तहफ़्फ़ुज़ और तबाही से मुतल्लिक है। 18 फीट ऊंचा बुत 2 आधे सुतूनों के दरमियान में कुंदा किया गया है। द्वारपालिका, अर्धनारेश्वरा, शिव पार्वती और दीगर बेस रिलीफ खूबसूरत खुदाई हुई है। एल्लोरा के गार मंदिरों की पेंटिंग इस बात की गवाह है कि वो मुसव्वरी के सरपरस्त और दिलदादा थे।